Assalamualaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim। आज की जो रेसिपी है दिस इज़ ए रिक्वेस्टेड रेसिपी। ये मेरे DMs में आया हुआ था कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी ऑन द शो। तो मैंने कहा कि भाई इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग इट आई हैव टू ऑब्लाइज। तो आज हमारी जो रेसिपी है दिस इज़ रामेन नूडल्स। एक जापानीज़ डिश है एंड पर्टिकुलरली रामेन के भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं। ये जो है दिस इज़ शोयू रामेन। शोयू का मतलब होता है सोया सॉस इन जापानीज़। तो ये सोया सॉस बेस्ड रामेन है। जो ब्रॉथ है इट्स गोइंग टू बी मेड फ्रॉम सोया सॉस एंड इट्स गोइंग टू बी ए वेरी रिच, थोड़ा सा टैंजी, थोड़ा सा फ्लेवरफुल उमामी ब्रॉथ होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रामेन है तो आई हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। हालांकि एक ही डिशेस के अंदर 4 से 5 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपको इंडिविजुअली प्रिपेयर करने होते हैं और फिर आप एक ही बोल के अंदर सारा लेकर आते हैं जो हर बंदा जो है उसको विदिन 5 मिनट्स पूरा चाट के ख़त्म कर जाता है। तो सारी आपकी मेहनत जो है ना इट्स जस्ट 5 मिनट्स लॉन्ग। तो रेसिपी थोड़ी सी लंबी है। वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो उसको स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग ऑफ विद द ब्रॉथ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक चिकन स्टॉक मैं पहले से बना के रख चुकी हूँ। चिकन स्टॉक के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें डाली थी। नंबर 1 जो हमने चिकन इस्तेमाल करी थी वो हमने कच्ची नहीं डाली जिस तरह हम लोग नॉर्मली डाल देते हैं। व्हाट वी डिड इज़ कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा पहले उसको हल्का सा पैन सीयर किया था, फिर उसको बेक कर दिया था ताकि वो जो हल्की सी ऊपर से जो ब्राउनिंग होती है चिकन की वो हो जाए। और उसके बाद फिर हमने उसको चिकन स्टॉक के अंदर डाला। हमने थोड़ा सा गार्लिक डाला था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जिंजर एंड उसके बाद फिर लेमन पील्स भी हमने डाले थे। तो वी एडेड लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन द स्टॉक और इसके अंदर तेज़ पत्ता भी था, सारी चीज़ें। तो इसको हमने बनाने के बाद ये हमारा यहाँ पे स्टॉक रेडी है। दिस इज़ जस्ट द स्टॉक विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग बनाएंगे टुवर्ड्स द ब्रॉथ। ब्रॉथ बेसिकली आपका एक सूप होता है जो आप नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं, आप उसको वैसे भी बना सकते हैं। इट्स अ वेरी फ्लेवरफुल कंपोनेंट। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर 1 हमारे पास छोटी छोटी सी प्याज है, बल्कि जो स्प्रिंग अनियंस का जो वाइट पार्ट होता है वो है। इसको बल्कि छोटे छोटे पीसेस में करके हम लोग डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ हो। बहुत छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वार्टर्स जो है वो भी बहुत है। तो उसको यहाँ पर उठा के अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा जो छोटे पीसेस हैं इनको हाफ्स कर देते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग उसको इतना पकाएंगे कि अभी मेरे पास अराउंड 1.5 लीटर्स हैं तो इसको हमने कम से कम हाफ़ करना है। तो अराउंड 750 ml तक उसको हम लोग फिर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने वाइट पार्ट यानी कि जो स्कैलियंस है वो डाल चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जिंजर, गार्लिक एंड रेड चिलीज़, बल्कि इसको पूरा ही अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। सो अबाउट 1 टेबलस्पून जिंजर, उसके बाद 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और हमारे पास थोड़े से रेड चिलीज़ हैं। फिर हम लोग सीजनिंग के डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा सोया सॉस एंड ब्लैक पेपर। सो अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट मैं कम इसलिए डालूंगी क्योंकि वैसे हमारा जो ब्रॉथ है उसका नाम ही शोयू रामेन है। शोयू ब्रॉथ, शोयू का मतलब सोया सॉस, तो उसके अंदर सोया सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी जेंटल ऑन द सॉल्ट। और 2 टीस्पून्स ऑफ सोया सॉस एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके रख देंगे। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि टू द पॉइंट कि ये हाफ एटलीस्ट रिड्यूस हो जाए। इसको एक अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं। चिकन स्टॉक ऑलरेडी डाला था, उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ वो ऑलरेडी बन चुका था। अब ये थोड़ी सी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इसको हम लोग इतना पकाएंगे कि हमारा ब्रॉथ रेडी हो जाए। दैट इज़ सैड। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग आएंगे। अब हमारे पास 2-3 कंपोनेंट्स और रह गए हैं। नंबर 1 द नूडल्स दमसेल्व्स। नंबर 2 हमारे पास जो चिकन हमने बनानी है, क्योंकि चिकन भी हम लोग उसको सिर्फ पैन फ्राई या ग्रिल नहीं करेंगे, हम लोग उसके ऊपर हल्का सा एक चिकन का एक ग्लेज़ भी बनाएंगे विच वी गोइंग टू ऐड, ताकि एक शाइनी सी ऊपर से एक लेयर आ जाए एंड वी गोइंग टू गिव इट अ लॉट ऑफ गुड फ्लेवर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी हैव अ कपल ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स एज वेल, बल्कि यहाँ पे जगह बना कर दिखा भी देते हैं। यहाँ पे हमारे पास नूडल्स हैं एंड दीज आर आइडियली रामेन नूडल्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये देर फ्लैट, कंपेरेटिवली राउंड नहीं है, ये फ्लैट हैं और प्लस थोड़े से मोटे हैं, दे आर नॉट वेरी थिन। तो रामेन नूडल्स डिपेंडिंग कि किस वेरिएशन जापान में बना है, कुछ या तो बहुत पतले होते हैं या फिर इस तरह के फ्लैट एंड थोड़े से मोटे होते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल जो नूडल्स होते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे मार्केट्स में ईज़िली मिल जाता है। बट अगर आपके पास ये भी अवेलेबल हो सो दैट इज़ मच बेटर।
वी आर गोइंग फॉर मोर ऑथेंटिक रेसिपी। दूसरी चीज़ हमारे पास है यहाँ पे मशरूम्स, शिताकी मशरूम्स। तो शिताकी मशरूम्स एक टाइप होते हैं मशरूम्स के, और ये जो है हमें ज़्यादातर वैसे पाकिस्तानी मार्केट्स में ड्राइड मिलते हैं। अब ड्राइड को हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में थोड़ी देर रख कर ये ख़ुद ब खुद पानी अब्जॉर्ब करके वापस ब्लूम हो जाते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर साथ रख देंगे तो दिस इज़ ऑलरेडी। अब इसको बिल्कुल आखिर के टाइम पे हम लोग इसको काट कर हल्का सा सीयर करके और फिर प्लेटिंग की तरफ आएंगे। सो दिस इज़ प्रैक्टिकली रेडी। एक अंडा भी हमारे पास है यहाँ पे, और इसके अंदर जो है वो हम लोग इसको, ये कच्चा नहीं है, इसको हमने क्या किया क्योंकि एन एग इज़ ए वेरी वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट लेकिन डिफ़िकल्ट टू मास्टर। और रीज़न बीइंग कि इसके अंदर जो है हम लोग हमने इसको 4 मिनट बॉइलिंग पानी में पकाया था, और उसके बाद फिर हमने इसको निकाल कर ठंडे पानी में रख दिया ताकि वो प्रोसेस पकने का रुक जाए। एंड अंदर की तरफ उम्मीद यही है कि इफ़ एवरीथिंग वेंट राइट इट शुड बी ए रनी एग योक। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी यहाँ पे रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो चिकन थाइज़ हैं। चिकन थाइज़ हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दे आर मोर टेंडर, मोर जूसी, और जो ब्रेस्ट पीस होता है वो जल्दी से थोड़ा ड्राई भी हो जाता है, विच इज़ समथिंग वी डोंट वांट। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ज़रा एक पार्ट नूडल्स भी अपना बॉईल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना कि हमारे नूडल्स जो हैं उसके अंदर फुली सबमर्ज हो जाए, बिकॉज वी हैव 1 सर्विंग के हिसाब से, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा विच वी विल ऐड। और अब इसके अंदर अगर आप लोग चाहें तो वैसे यू कैन ऐड नूडल्स। जब हम लोग नूडल्स बनाते हैं तो नमक थोड़ा सा डालते हैं, बट अगर इस पॉइंट पे आप ना भी डालें दैट्स परफेक्टली फ़ाइन, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बाकी सारी चीज़ें हमारे पास जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट सीजनिंग्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, तो वैसे ही नमकीन काफ़ी हो जाएगा। तो एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू स्किप इट, और सिर्फ गर्म पानी के अंदर हम लोग नूडल्स डाल देंगे। ओके अच्छा, वैसे इसको ज़रा देख लेते हैं, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। अच्छा, इसके अंदर भी चीज़ें हैं, डो नॉट वरी कि आपने उसको प्रॉपर्ली सही से काटा नहीं है, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये भी इवेंचुअली स्ट्रेन ही होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग चाहें तो आपने जो स्टॉक बनाया उसी के अंदर भी बाद में मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्ट्रेन इट नेसेसरली। हमने इसको स्ट्रेन करके रख दिया था। ओके खुर्रम, आपसे ज़रा प्लीज़ दरख्वास्त है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दें ताकि हम लोग अपने नूडल्स भी स्टार्ट कर लें। थैंक यू। मूविंग ऑन, ज़रा हम लोग चिकन की तरफ आते हैं। चिकन की हमने ग्लेज़ के बारे में बात करी थी। व्हाट इज़ द ग्लेज़? ग्लेज़ जो है वो हम लोग 4-5 इंग्रेडिएंट्स साथ बनाएंगे, और इसके साथ जो है वो हम लोग जब चिकन बनाते जाएंगे तो उसके ऊपर उसकी कोटिंग भी करते रहेंगे, और ये हमारी चिकन जो है दैट्स गोइंग टू हैव दिस ब्यूटीफुल शाइनी ऊपर एक लेयर। तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्वीट सॉस है, स्वीट चिली सॉस है, थोड़ा सा हमारे पास हॉट सॉस है, सोया सॉस, हनी, शुगर, गार्लिक, और इसके साथ हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर आ गया है पानी, थैंक यू सो मच खुर्रम, और दिस इज़ गुड इनफ। इसके अंदर हम लोग फिर जब ये गर्म हो जाए तो वी कैन ऐड इन आवर नूडल्स। नूडल्स जो है एज़ ऑलवेज़ पैकेजिंग की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाएँ, उसके ऊपर नॉर्मली वैसे 5 मिनट्स तक लिखा हुआ होता है कि आप इसको 5 मिनट्स तक बॉईल कर दें, और क्योंकि ये बाद में इवेंचुअली ब्रॉथ के अंदर जाएगा तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करूँगी। तो एक दफ़ा जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो फिर वी विल टाइम इट अकॉर्डिंगली, एंड 5 मिनट्स के अंदर विल फिर टेक इट आउट। हल्के से सिमरिंग पे आ गया है, बल्कि ऐड कर ही देते हैं। और जो छोटे छोटे चंक्स यहाँ पे जो आपको नॉर्मली पैकेट में कभी कभार मिल जाते हैं, इसको भी अंदर ऐड कर देते हैं। और बस इसको हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा चलाते जाएंगे ताकि एक तरफ से ना हो उसको बाद में, बल्कि थोड़ी देर के बाद जब इसका नीचे का पार्ट बन जाएगा तो फिर इसको फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी हो जाए। ओके लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर विल बी राइट बैक। सो कहीं मत जाएगा, वी आर मेकिंग रामेन नूडल्स ऑल द वे फ्रॉम जापान। इट्स एन अमेजिंग रेसिपी, सो डोंट मिस इट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे क्या किया था कि वी मेड आवर ब्रॉथ की सारी इंग्रेडिएंट्स। एक चीज़ मैं इसके अंदर डालना चाहूँगी, और वो है हमारे पास अ लिटिल बिट ऑफ शुगर। तो आइडियली वैसे क्योंकि हम लोग एक ब्राउन कलर का एक सॉस बना रहे हैं, एक ब्रॉथ बना रहे हैं, तो उसके अंदर आई वुड रिकमेंड कि ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ब्राउन शुगर ईजिली अवेलेबल ना हो घर पे, या फिर इफ़ यू हैव वाइट शुगर तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। तो इसको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और ये जो है इसको फिर हम लोग वापस पकने देंगे।
मीनवाइल ब्रेक के दौरान जो है हमारे नूडल्स भी बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो उसको हमने स्ट्रेन करके उसको रख दिया है साइड पे। अब हम लोग आएंगे टूवर्ड्स दी चिकन। तो चिकन के लिए यहाँ पे पैन है मेरे पास, उसको हम लोग हल्का सा गर्म करते हैं। लेट्स ऐड इन सम ऑयल और उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर चिकन। क्योंकि we're मेकिंग चिकन थाइज, तो चिकन थाइज ऑलरेडी थोड़े से जूसी होते हैं, थोड़ा सा फैट कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो वी डोंट नीड दैट मच ऑयल कि इसको हम लोग पकाएं। उसके अंदर खुद का जो फैटी लेयर्स हैं वो सब निकल कर ही उसके अंदर पकेंगे। मीनवाइल व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर दी ग्लेज, तो उसको ज़रा हम लोग जल्दी से मिक्स कर देते हैं ताकि चिकन के ऊपर हम लोग बाद में ब्रश करते रहें। स्टार्टिंग ऑफ विद सम शुगर। शुगर जो है ये बेसिकली बाद में जाके मेल्ट करती है, शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज भी करती है चीज़ों को, तो जब उसके ऊपर एक लेयर आएगी तो दैट वी गेट दैट नाइस कैरमल कलर का लुक, दैट कैरमल शाइन। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर हनी भी डालेंगे, सो अबाउट 1 प्रॉपर टेबल स्पून ऑफ हनी। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे डार्क सोया सॉस एंड लाइट सोया सॉस। तो ये डार्क सोया आ गया है, थोड़ा सा लाइट सोया डालेंगे। लाइट सोया ऑलवेज डबल इन क्वांटिटी ऑफ डार्क सोया सॉस। उसके बाद फिर हमारे पास है अ लिटिल बिट ऑफ हॉट सॉस, तो 1.5 टीस्पून। एंड फाइनली स्वीट चिली सॉस, ये भी अबाउट 2 टेबल स्पून्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो गार्लिक है, गार्लिक को हम लोग इसके अंदर नहीं डालेंगे। गार्लिक मैं यहाँ पे स्ट्रेट पैन में डालूंगी और फिर पैन के साथ विल कंटिन्यू कुकिंग इट। तो ज़रा लेट्स ग्रैब अ स्पून फ्रॉम देयर और इसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू। स्पून यहाँ से निकाल लेते हैं। जस्ट गोइंग टू कुक इट अ लिटिल बिट और उसके ऊपर फिर मैं फ़ौरन चिकन डालूंगी ताकि वो चिकन के साथ भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास चिकन थाइज हैं। सो 1, 2 and 3। इसको इधर निकाल के रख देते हैं। मीनवाइल जब तक ये एक साइड से हो रहा है, व्हाट वी आर गोना डू इज़, तो यहाँ पे इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे विद अ स्पून। तो यही स्पून इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। अंदर जो शुगर है उसको मेल्ट तो फ़ौरन है, ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं होगी, वो चूल्हे पे जाके जब वो बनती रहेगी तो फिर ही होगा, बट उसको अच्छे से हम लोग मिक्स करें ताकि ऑल द कंपोनेंट्स टर्न इनटू वन। ये हमारी ग्लेज़ के यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गई हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब एक साइड चिकन की हो जाएगी, इसको फ्लिप करके उसके ऊपर से लगाएंगे। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं, चिकन को ग्लेज़ भी करते हैं, कहीं मत जाएगा एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे इसमें चिकन बना रहे थे, वी गिवन इट 1 फ्लिप। बल्कि अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि चूल्हे की आंच हल्की करके, क्योंकि इसके अंदर शुगर भी डलेगी एंड वी डोंट वांट द शुगर पार्ट टू बर्न, इस पार्ट को मैं यहाँ पे जो हमारा ग्लेज़ है इसको उस चिकन के ऊपर लगा देता है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हा कर दें एंड लेट इट स्लोली कुक। और इसी तरह जो है वो हम लोग इसके ग्लेज़ को जो है वो दोनों साइड पे लगाते जाएंगे एंड वी कीप फ्लिपिंग। तो ये एक दफ़ा नहीं होगा बल्कि 2-3 दफ़ा हम लोग से करते जाएंगे। तो एवरी फ्यू मिनट्स के बाद जब इसको फ्लिप करेंगे तो दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। उससे ये होगा कि ये फ्लेवर अब्जॉर्ब भी अपना अच्छे से कर लेगा एंड सेकेंडली विल हैव दैट नाइस शाइन एंड दैट शाइन विल स्टिक एवरीवेयर। तो इधर भी और इसके बाद फिर नाउ आई एम गोइंग टू फ्लिप इट और बाकी जो है वो हम लोग फिर दूसरी साइड पे करेंगे।
और इस तरह जो है वो हमारी चिकन, क्योंकि चिकन थाइज़ भी हैं तो वो जल्दी भी बन जाएंगे। और इसको यहाँ पे निकाल के थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, एंड फाइनली अ लिटिल बिट हियर, एंड द प्रोसेस रिपीट्स। तो 2-3 दफ़ा इसको इस तरह करते रहेंगे और इसकी तरह यहाँ पे अच्छी सी ब्राउनिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमें शाइनी ग्लेज नज़र आ रहा है, इफ़ वी कैन शो इट ऑन स्क्रीन हियर, तो यहाँ पे जो ये दिस इज़ द कलर दैट वी आर गोइंग फॉर। ओके चलें लेते हैं ज़रा छोटा सा ब्रेक। यही प्रोसेस हम लोग अभी रिपीट करते रहेंगे। उसके बाद फिर आएंगे ब्रेक के बाद और फिर विल मूव ऑन टू वन ऑफ आवर गार्निशिंग एस्पेक्ट्स और फिर फाइनल प्लेटिंग की तरफ भी आएंगे। सो कहीं मत जाएगा, वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर रेसिपी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू द फाइनल सेगमेंट। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमारी प्लेटिंग करते हैं, हम लोग अपनी डिश को फाइनली ख़त्म करते हैं। कुछ एक एलिमेंट मेरे पास रह गया है एंड दैट इज़ दी शिताकी मशरूम्स। तो मशरूम्स जो है यहाँ पे इसको हम लोग जल्दी जल्दी से क्विकली सौते करते हैं एंड थोड़ी सी आंच तेज़ करके बस इसको यहाँ पे हम लोग उसको जल्दी जल्दी से यहाँ पे पैन सीयर कर देंगे टू द पॉइंट ये अच्छे से यहाँ पे इसके ऊपर शाइन आ जाए, कुक हो जाए सही से। यू कैन ऑलरेडी स्मेल दी अरोमा। लेकिन जब तक ये हो रहे हैं, क्योंकि हल्की आंच पे है, वी डोंट वांट इट टू बर्न, यहाँ पे हम लोग बाकी मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी आते हैं। तो नंबर 1 स्टार्टिंग ऑफ विद हमारे नूडल्स। तो नूडल्स जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे हमारा ब्रॉथ जो है वो भी रेडी हो गया है। इट हैज़ दिस नाइस ब्यूटीफुल रिच ब्राउन कलर। इसको अगर आप टेस्ट भी करें तो इट हैज़ दैट रिच अरोमा। और इसको जो है अब नूडल्स डालने के बाद मैं यहाँ पे निकाल के ब्रॉथ ऊपर मिक्स कर दूँगी। तो नूडल्स के अंदर वैसे हमने कोई भी सीजनिंग नहीं डाली थी एंड दैट इज़ बिकॉज कि ये पूरा जो है इस ब्रॉथ के अंदर मिक्स हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू रेस्ट इन इट। और यही हमारा बाद में सूप भी है। तो यू कैन ईट द नूडल्स, यू कैन ड्रिंक द सूप, और यही हमारे नूडल्स को फ्लेवर करेगा। तो क्योंकि रामेन नूडल्स है, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ ब्रॉथ उसके अंदर, हमेशा ज़्यादा ही डलता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे भर के डाल देंगे टू द पॉइंट कि ये हल्का सा सबमर्ज हो जाए। थोड़ा सा और डाल लेंगे एंड देन थोड़ा सा हम लोग बचा भी लेंगे जितना इस डिश के अंदर आ जाए। सो दिस इज़ दैट। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मशरूम्स की तरफ आते हैं। इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स करके गिव इट अ गुड टॉस। मीनवाइल जब तक हम लोग आते हैं बाकी पार्ट्स की तरफ, विच आर नंबर 1 हम लोग यहाँ पे जो हमारी चिकन है, जो चिकन हमने बनाई थी उसको हमने यहाँ पे काट के रख दिया है। इट हैज़ दैट नाइस शीन, इट हैज़ दैट नाइस ग्लेज। यहाँ पे ब्राउनिंग अच्छी सी हो गई है, हमने उसको पीसेस काट के रख दिए हैं। और अब हम लोग इसको यहाँ पे बहुत आराम से उठाकर चिकन जो है उसको डिश के ऊपर रख देते हैं। तो वेरी केयरफुली पिकिंग अप सम पीसेस और इधर इसको डेकोरेट कर देते हैं ऑन द साइड्स। बल्कि थोड़े से पीसेस और ले लेते हैं एंड द रेस्ट वी कैन यूज़ फॉर सम अदर डिश। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बचा के रख लेती हूँ। फिर आते हैं हमारे मशरूम्स की तरफ। मशरूम्स भी अच्छे से टॉस हो गए हैं, दे फुली कुक्ड नाउ। अच्छा सा कलर इनके ऊपर, ब्राउनिंग इनके ऊपर भी आ गई है। तो थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे बल्कि निकाल के रख देती हूँ और थोड़ा सा जो है वो हम लोग साइड पर भी रख लेंगे फॉर द नेक्स्ट डिश। एक हमारे पास अभी सर्विंग डिश है तो इसको वेरी केयरफुली इधर साइड पे रख देते हैं। क्योंकि रामेन नूडल्स हैं, रामेन नूडल्स आर बेसिकली वन वेरी हार्टी बोल्स। उसके अंदर जो है कंफर्ट फूड के तौर पे भी खाए जाते हैं। देयर वन स्टॉप सोल्यूशन, आपके पास एक ही बोल के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यही हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे चिकन डाल चुके हैं, मशरूम्स थोड़े से यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। वी आर डन विद दैट एज़ वेल। एंड फाइनली आते हैं टूवर्ड्स दी स्प्रिंग अनियंस। तो स्प्रिंग अनियंस हमने यहाँ पे काट के रखा हुआ है हमारे पास, थोड़े से इधर डाल देते हैं ऑन द साइड्स। क्योंकि इट्स अ बिग बोल तो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इट्स गोइंग टू गिव यू दैट एडिशनल स्मोकी फ्लेवर, थोड़ा सा ग्रीनरीनेस भी देता है। एंड फाइनली थोड़े से ब्लैक सेसमी सीड्स जो हम लोग हर तरफ ड्रिजल कर देंगे, हर तरफ यहाँ पर आ जाएगा। वी हैव दिस गुड हार्डी बोल
एंड फाइनली ये हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है. दिस इज़ आवर जापानीज़ रामेन बोल्स. और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी. कल फिर आते हैं इंशाल्लाह विद अनदर रेसिपी. कोई भी फरमाइशें हैं जिस तरह आपकी आज रामेन की तरह थी तो लेट अस नो, वी विल बी श्योर टू डू देम. फिर मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.